नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने भूगर्भिक संरचना ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर से संबंधित वीडियो है हमारी आज की। ये विश्व को समझने में विश्व किस प्रकार से बना, पृथ्वी किस प्रकार की पहले थी, इसके बारे में ये यूपीएससी, पीसीएस और यूपीएसआई छोटी 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 बड़ी सभी एग्जामों में ये पूछा जाएगा यहाँ से। तो आप इस वीडियो को सही से देखिए और यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सामान्य परिचय यहाँ से देखते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन। भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास कहाँ से? पेंजिया के अंगारा लैंड, लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। समय के विभिन्न कालखंडों में गोंडवाना लैंड के विभिन्न विभाजन और उनके एक भाग के उत्तर में प्रवाह के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। भारतीय भूगर्भिक संरचना को ऐतिहासिक कालक्रम के अनुरूप विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आगे देखते हैं। समय के विभिन्न कालखंड आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ प्री कैम्ब्रियन, यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन संरचना से लेकर धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन और टर्सियरी युगीन विभिन्न भूस्थलीयों का विकास हुआ। यहाँ की प्री कैम्ब्रियन युगीन स्थलाकृतियों में जहाँ अरावली पर्वत, छोटा नागपुर, अरावली पर्वत, छोटा नागपुर पठार और विंध्याचल श्रेणी आदि प्रमुख हैं, वहीं टर्सियरी युगीन हिमालय पर्वत का विकास भारत के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में विभिन्न उपकालखंडों में हुआ है। ये दोस्तों पहले इस प्रकार की पृथ्वी आपकी दिखती थी 225 मिलियन वर्ष पूर्व, और 135 मिलियन पूर्व पृथ्वी इस प्रकार की दिखती थी आपकी, और यहाँ पे 65 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी इस प्रकार की दिखने लगी, और वर्तमान में पृथ्वी जो है इस प्रकार की है ना। ये आपका एशिया महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया है ना। आगे देखते हैं। पेंजिया का विभाजन तथा विभिन्न स्थल खंडों का निर्माण। पेंजिया का निर्माण किस प्रकार का हुआ, स्थल खंडों का निर्माण किस प्रकार हुआ, ये देखते हैं। अंगारा लैंड, लॉरेंसिया, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, गोंडवाना लैंड, प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर। भारत के भूगर्भिक संरचना का समय और तापक्रम। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को विभिन्न निम्न कालखंडों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से कालखंड हैं। यहाँ पे मध्यजीवी 6.5 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष पहले स्तनपायी। यहाँ पे क्रीटेशियस, ज्यूरेसिक, ट्रियासिक। यहाँ पे ये 6.5 करोड़ से 14.4 करोड़, यहाँ पे 14.4 करोड़ से आपका 20.8 करोड़, और ट्रियासिक में आपके 20.8 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष। और यहाँ पे पहले क्या थे? डायनासोर का विलुप्त होना, और यहाँ पे जुरासिक युग में आपका डायनासोर का युग था, और ट्रियासिक में आपका मेंढक और समुद्री कछुआ। अगला है पुराजीवी पैलियोजोइक 24.5 करोड़ वर्ष से 57.0 करोड़ वर्ष पहले। यहाँ पे परमियन था, यहाँ पे ये 24.5 करोड़ से 28.5 करोड़ वर्ष पहले।
और यहाँ रेंगने वाले जीवों की अधिकता जल स्थल जल स्थल चर था यहाँ पे। आगे कार्बोनिफेरस की अगर बात करें 28.6 करोड़ से 36 करोड़ वर्ष और पहले रेंगने वाले जंतु रीढ़ की हड्डी वाले जीव जंतु हुआ करते थे। डेवोनियन की अगर बात करें यहाँ पे 36.0 करोड़ से 40.8 करोड़ स्थल जल पर रहने वाले जीव थे। प्रलाविद या सिलरियन यहाँ पे 40.8 करोड़ से 43.8 करोड़ स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधे यहाँ मिले। और आरडीओ वियसयन यहाँ पे 43.8 करोड़ से 50.8 करोड़ यह पहली मछली थी। आरडीओ वियसन में कैम्ब्रियन की अगर बात करें 50.5 करोड़ से 57 करोड़ वर्ष पहले स्थल पर कोई जीवन नहीं, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव रहते थे। आपका प्री कैम्ब्रियन युग आया। अब कौन सा युग आया आपका? प्री कैम्ब्रियन युग आया। यहाँ पे 57 करोड़ वर्ष से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले की बात। यहाँ पे 57 करोड़ से 2 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले, 2.5 अरब से 3.8 अरब पहले, 3.8 अरब से यहाँ पे 4.8 अरब पहले। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि 57 करोड़ से 2 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले कई जोड़े वाले जीव रहते थे। और 2.5 अरब से 3.5 अरब पहले यहाँ पे नील हरित शैवाल और एक कोशिकीय जीव रहते। या 3.8 अरब से 4.8 अरब पहले आपके महाद्वीपीय महासागरों का निर्माण, महासागरों व वायुमंडल में कार्बन ऑक्साइड की अधिकता। 5 अरब से 13.7 अरब वर्ष पहले की बात। यहाँ 5 अरब पहले आपके सूर्य की उत्पत्ति हुई और 12 अरब पहले आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और 13.7 अरब पहले, है ना। यहाँ देखते हैं नोट, भारत का भूगर्भिक इतिहास आप अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि यह प्राचीनतम जीवाश्म रहित आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों से लेकर नवीन जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों से निर्मित संरचना का विकास हुआ। एक बार प्रायद्वीपीय भारत जो प्राचीनतम स्थल पेंजिया का भाग है, में आर्कियन काल की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर मैदानी भागों में चतुर्थक काल की नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। प्री कैम्ब्रियन की अगर बात कही जाए, प्री कैम्ब्रियन युग की अगर बात कहें, यहाँ पे किस प्रकार की ये कायांतरिक चट्टानें पाई जाती थी आपकी प्री कैम्ब्रियन युग में। ये आपके आर्कियन में क्या था, आग्नेय चट्टान आपकी दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में, और कायांतरिक चट्टान आपके अरावली पर्वत क्षेत्र में, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। आगे धारवाड़ की चट्टान आपकी प्राचीनतम अवसादी चट्टान कहलाती हैं। धारवाड़ की चट्टान और जीवाश्म रहित। धारवाड़ की चट्टानों में शिलांग्स रेंज स्थित है और जीवाश्म रहित में अरावली, छोटा नागपुर और धारवाड़ स्थित है। आगे चूना पत्थर से युक्त कुड़प्पा जिला आंध्र प्रदेश में। आपके कुड़प्पा की चट्टानें, ये आपकी कुड़प्पा जिला आपका आंध्र प्रदेश में है। सेवरॉय जयवादी आपकी तमिलनाडु में है। छोटा नागपुर पठार अरावली पर्वतीय क्षेत्र और विंध्याचल जीवाश्म युक्त अवसादी संरचना, लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। यहाँ देखते हैं
यहाँ देख लीजिए कुछ विशेष तथ्य। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। ये किसमें? टर्शियरी क्रम की अवसादी चट्टानों में। गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपकी प्रसिद्ध हैं कोयले के लिए आपका, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपके धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। दक्कन ट्रिप का निर्माण आपके क्रीटेशियस काल में हुआ था। भारत पृथ्वी पर सबसे पहले हिमयुग आया और प्लेस्टोसीन काल में यहाँ पे ये देख लीजिए मिडेल और रिव और बोर्मा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य आपका अवस्थित भूसन्नित टैथिस सागर और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण आपके जल निक्षेपों द्वारा देश की वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई। प्लेस्टोसीन युग में विंध्यन क्रम की चट्टानें देख लीजिए। कुड़प्पा संरचना का अवसादीकरण और निक्षेपीकरण विंध्यन संरचना का विकास हुआ है। ये चट्टानें पूर्व में बिहार के सासाराम और रोहतास से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और उत्तर में आपके से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक फैला हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानें अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्यन संरचना की अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना है जिसमें कहीं कहीं जीवाश्म के भी प्रमाण मिलते हैं। विंध्यन संरचना लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित एक ऐसी संरचना है जिसमें धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव रहता है और भवन निर्माण के पदार्थों के निर्माण की दृष्टि से अत्यंत इसका आर्थिक महत्व अधिक है। सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला और सिकंदरा में अकबर का मकबरा और फतेहपुर सीकरी आदि इत्यादि इन्हीं पत्थरों से बने हुए हैं। और पन्ना और गोलकुंडा का प्रसिद्ध हीरा की खाने विंध्यन क्रम की संरचना में ही पाई जाती हैं। पैलियोजोइक गोंडवाना ये क्या था? पैलियोजोइक गोंडवाना में पैलियोजोइक युग में कैम्ब्रियन से लेकर डेवोनियन युग तक का विकास प्रायद्वीपीय भारत में संरचनात्मक विकास की दृष्टिकोण से विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसी क्रम में कार्बोनिफेरस और पार्मियन युग में प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। इस युग में संचलन प्रक्रिया के द्वारा धसवा की प्रक्रिया से संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ जिसमें अवसादों के निक्षेपण के द्वारा जीवाश्म युग अवसादी चट्टानों के रूप में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। यह बिटुमिनस कोयले के भंडार की दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। पूछा जाएगा बिटुमिनस कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो गोंडवाना की चट्टान में। भारत में कुल कोयला भंडार का लगभग 98% इसी संरचना में पाया जाता है, गोंडवाना में। गोंडवाना संरचना का संबंध दामोदर महानदी और गोदावरी, सोन और नर्मदा नदी बेसिन से है। इसीलिए प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है और दामोदर नदी बेसिन में गोंडवाना संरचना का विकास सर्वाधिक हुआ है। मेसोजोइक में आप देख लीजिए दक्कन ट्रिप, यहाँ पे दक्कन ट्रिप मेसोजोइक कल्प के क्रीटेशियस युग में शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बेसाल्ट संरचना से निर्मित संरचना के दक्कन में दक्कन ट्रिप क्षेत्र का विकास हुआ। भारत में इस संरचना का विकास मुख्यतः महाराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में हुआ है। इसके अतिरिक्त इस संरचना का विकास गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप, कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मदुरई,
पठार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के पठार और छोटा नागपुर के राजमहल पर्वतीय क्षेत्रों में भी मिलता है आपके दक्कन ट्रिप। यहाँ पर बेसाल्टी चट्टानों के अपरदन और अपक्षयन से काली मृदा का सार्ववादी विकास हुआ। दक्कन ट्रिप भारत के खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्रों में से एक है। सेनोजोइक की अगर बात करें, सेनोजोइक का अर्थ है नवीन जीवन। इस काल के दो उपकाल हैं। यहाँ पे सेनोजोइक तृतीयक और चतुर्थ में आपके दो भागों में बांटा गया। ये प्लास्टोसीन हिमयुग के पहले और हिमयुग के बाद। हिमयुग के पहले हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी और भारत के उत्तरी मैदान प्रायद्वीपीय मैदान का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के टर्शियरी युग में भारतीय और यूरेशियन प्लेट की दक्कन से उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा बलन की प्रक्रिया से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले प्लायोसीन और ईओसीन काल के मध्य में टैथिस सागर और संकुचन हुआ, जिसमें अंततः ITSZ का निर्माण हुआ। ओलिगोसीन काल में बलन की प्रक्रिया से बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, जबकि ओलिगोसीन के अंत में MCT मैन सेंट्रल थ्रस्ट संरचना का विकास हुआ और मायोसीन काल में लघु मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई, जबकि इसके अंत में MBF मैन बाउंड्री फोल्ट का विकास हुआ और प्लायोसीन के मध्य शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई, जो हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। प्लायोसीन के अंत तक HFF हिमालय फ्रंटल फोल्ट संरचना का विकास हुआ। यह एक ऐसी संरचना है जहां भारतीय प्लेटों के यूरेशियन प्लेट की नीचे पर हो रहा है। आपका तिब्बत का पठार, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और उत्तरी हिमालय। प्लास्टोसीन युग की अगर बात करें, के बाद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से और जलोढ़ से निर्मित संरचना के रूप में भारत के उत्तरी मैदान की उत्पत्ति हुई। इसी समय समुद्र जल स्तर में होने वाले परिवर्तन के कारण तटीय मैदानों में भी जलोढ़ से निर्मित संरचना का विकास हुआ और सेनोजोइक के चतुर्थ उप महाकल्प के अभिनव अत्यंत नूतन युग में ही विशाल मैदान के बांगर खादर रूप का विकास हुआ। झेलम, नर्मदा ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों की वेदिकाओं का विकास इसी युग में हुआ। ये अभ्यास प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो गोंडवाना चट्टान आपकी नवीनतम है। भारत में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। क्रस्टेशियस युग में हुआ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वत फोल्डेड पर्वतों का प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा, भारत के पश्चिमी तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा हुआ है, नहीं। ये भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, बिल्कुल बात सही है। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम आपका जुरैसिक युग में हुआ था, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में उपलब्ध जैसे कि पुराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड
सरका है उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। आपके डी ऑप्शन हो जाएगा सेनोजोइक युग में। आपके यहाँ पे दक्कन ट्रिप आपके क्रेस्टेशियस आदि नूतन में, पश्चिमी घाट आपका उत्तरी नूतन में, और अरावली आपकी प्री कैम्ब्रियन युग में, और नर्मदा ताप्ती आपकी अत्यंत नूतन है, और जलोढ़ निक्षेप आपके कैम्ब्रियन युग में है ना। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे दक्कन ट्रिप की प्राकृतिक संरचना संभावनाओं की चर्चा कीजिए। ये IAS मेंस में पूछा गया रिटन में सवाल है। और भारत में विंध्य क्रम की चट्टानों का क्षेत्रीय विस्तार लिखिए। ये MP PCS मेंस में पूछा गया सवाल है। अगर आप इन चीज़ों को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक इन ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाएंगे। इस वजह से आपको डिटेल तो ही पढ़ना पड़ेगा, और बदलते पैटर्न के अनुसार आपको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी जिस लेवल के एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है। अब आप वन लाइनर पढ़ के आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, और तभी जाके आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।